अब देखिए, स्वेटर भी बन गया है और पजामा भी बन गया है। अब हमने इस स्वेटर और पजामे के साथ एक कैप बनानी, टोपी भी बनानी, ठीक है। टोपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 खाने डाले हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 50 खाने डाले हैं, 50 खाने डाल के फिर मैंने ये देखिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 6 सिलाइयों का मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाया। ये 3 रोज़ बन गई, ठीक है, 6 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया। उसके बाद मैंने फिर ये देखिए सीधी उल्टी 4 सिलाइयाँ बनाई हैं। और उसके बाद मैंने अब यहाँ पे वाइट कलर लगाया है, ठीक है। बीच में मैं वाइट कलर की लाइन लगाऊंगी इसमें, ठीक है। अब ये वाली जो सिलाई है ये हमने वाइट कलर से बनानी है, इसमें सीधी सिलाई, ठीक है। ये टोपी हमारी जो है सीधी उल्टी सिलाइयों की बनेगी। बॉर्डर भी हमने सीधी सीधी सिलाइयों का बनाया है। और इसमें मैंने 50 खाने डाले टोपी में। ये सेट जो मैंने बनाया है ये मैं बहुत छोटे साइज़ का मैंने बनाया है, और ये एक तरह से एक पैटर्न है आपको डिज़ाइन बताने के लिए। और ये मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है आसान तरीके से बनाया है, इजी और सिंपल सा ये सेट बन रहा है, जिसे कोई भी बना सकता है। ख़ास तौर से जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कोई इस तरह का सेट नहीं बनाया होगा, जो कि ऊपर स्वेटर नेक से स्टार्ट होता है, उनके लिए ये बनाना बहुत आसान होगा। इसलिए मैंने इसमें कोई मुश्किल डिज़ाइन भी नहीं डाला, आसान तरीके से बनाया है। और ये जो ऊन है, ये ऊन आता ही इसी तरह से है, मुख्तलिफ़ कलर्स का, 2 3 कलर्स का ऊन आता है। और इसमें जो है आपको कोई डिज़ाइन डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जब आप इससे सादा सा भी बनाते हैं, सीधी उल्टी सिलाइयाँ, तो ये इतना खूबसूरत सा बनकर आ जाता है। इसलिए मैंने सादा सा बनाया है, सिंपल और इजी वे में, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आप आसानी से बना लें। और मैंने छोटा साइज़ बनाया है, आप जो है अपने हिसाब से इसको बड़ा कर सकते हैं। आपको जितनी भी उम्र के बच्चे के लिए बनाना है, न्यू बॉर्न के लिए बनाना है, या उससे ज़्यादा बड़े बच्चे के लिए बनाना है, 2 महीने के, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल के बच्चे के लिए बनाना है, फिर आप उसी हिसाब से इसके जो खाने हैं ना, स्टिचेस, वो आप बढ़ाते जाएंगे। मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटे साइज़ का बनाया है। आप स्वेटर भी बड़े साइज़ का बना सकती हैं, पजामा भी बड़े साइज़ का, और टोपी भी, ठीक है। ये देखिए एक सिलाई मैंने सीधी बनाई, अब मैं एक सिलाई वाइट कलर से उल्टी बनाऊंगी। इसमें ऐसे धारियाँ सी वाइट कलर की डाल देंगे, और किसी डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। ये भी बनाना बहुत आसान होता है, आसानी से बन जाता है। और एक और बात जो मुझे शुरू में आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन मेरे जहन से निकल गई, क्योंकि अक्सर बहनें मुझसे ये सवाल करती हैं कि आप किस नंबर की सिलाई इस्तेमाल करती हैं। मैं आम तौर से ज़्यादातर मैं 10 नंबर की सिलाई इस्तेमाल करती हूँ। ये स्वेटर भी मैंने 10 नंबर की सिलाइयों से बनाया है। मीडियम ऊन होता है, जो ना मोटा ज़्यादा होता है ना पतला होता है। इस तरह से मीडियम साइज़ का जो ऊन होता है, उसमें आप 10 नंबर की सिलाई से बनाएं, या 11 नंबर की सिलाई भी ठीक रहती है। 10 और 11 नंबर की सिलाइयों से अगर आप बनाएं तो आपका स्वेटर बहुत अच्छा सा बन जाता है। देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने वाइट से बनाई। अब उसके बाद 2 सिलाइयाँ मैं फिर पर्पल कलर के ऊन से बनाऊंगी। फिर उसके बाद फिर मैं 2 सिलाइयाँ वाइट से बनाऊंगी। फिर मैं 2 सिलाइयाँ पर्पल से। इस तरह से मैं ये जो वाइट की जो बीच में धारियाँ हैं, ये मैं 3 या 4 धारियाँ बनाती हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि ये डिज़ाइन हमें कैसा कैसा बनेगा। और उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं और धारियाँ डाल दूँगी, वरना मेरे ख़्याल में 3 या 4 धारियाँ डाल के तो फिर देखते हैं कि ये स्वेटर का ये टोपी जो है इन 3 4 धारियों के साथ किस तरह से लगेगी। 2 सिलाइयाँ सफ़ेद की, 2 सिलाइयाँ पर्पल की, इस तरह से मैं ये वाइट कलर की 3 या 4 धारियाँ बीच में अभी डालती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी 3 धारियाँ डाली, ठीक है। 3 लाइनें जो हैं, 2 2 सिलाइयाँ मैंने वाइट की डाल के, उसके बाद बाकी सारा मैंने पर्पल से बनाया, ठीक है। अब ये इसकी जो लेंथ है टोपी की, ये कंप्लीट हो गई है। आइए देखते हैं कि ये
कितने इंच, ये देखिए ये तकरीबन 4 इंच, ठीक है। 4 इंच इसकी जो है लंबाई हो गई। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसके खाने घटाने शुरू कर देना है, ठीक है। और इसके जो है ना टोपी के खाने घटाने का तरीका जो है ये भी मैं बिल्कुल सिंपल सा कर रही हूँ। और वैसे तो टोपी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये देखिए मैं इसमें हमारे 50 खाने हैं ना, तो अब हम हर खानों को, सारे जो खाने हैं इनको डबल डबल करके उठाएंगे, तो ये 50 से 25 रह जाएंगे, ठीक है। टोटल खाने 50, 50 को जब हम इस तरह से दो दो करके उठाएंगे, ठीक है, तो डबल डबल करके उठाएंगे तो ये पूरी सिलाई इसी तरह बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इस सिलाई में 25 खाने रह जाएंगे। ये पूरी सिलाई इसी तरह से बनाएंगे, दो दो खानों को हम इकट्ठे उठाएंगे डबल डबल करके और 25 खाने करके, और फिर उल्टी सिलाई जो है वो उल्टी बनेगी, उसमें हमने कोई खाना नहीं घटाना है, सिर्फ सीधी वाली सिलाई में हमने ये खाने घटाने हैं, ठीक है। इस तरह से दो दो करके घटाएंगे, 50 खानों को 25 खाने बना देंगे, और उल्टी सिलाई जो है वो उसमें कोई खाना ना बढ़ाना ना घटाना है, बस वो उल्टी सिलाई जो है वो उल्टी बनेगी। ये देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली, ठीक है। पहले सीधी सिलाई बनाई थी जिसमें हमने सारे खानों को डबल करके उठाया, उसके बाद उल्टी सिलाई हमने बनाई सादी। अब ये देखिए अब 50 से यहाँ पे हमारे पास खाने हो गए 25। अब ये जो सीधी सिलाई आएगी इसमें भी हमने इसी तरह से दो दो खाने करके, ठीक है, डबल डबल करके उठाने हैं, तो ये 25 से भी ये खाने आधे रह जाएंगे। ये वाली पूरी सिलाई भी हम ऐसे बनाएंगे, और उसके बाद वाली जो सिलाई है उल्टी वो सादी उल्टी बनाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि 25 खानों से डबल डबल करने के बाद हमारे पास कितने खाने इस सिलाई में रह जाएंगे। ये देखिए हमने वो सीधी सिलाई जिसमें सब डबल करके उठाए थे, तो अब हमारे पास यहाँ पर स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। 12 स्टिचेस अभी यहाँ पर हमारे पास रह गए, और उल्टी सिलाई हमने सादी उल्टी बनाई। अब फिर हम सीधी साइड पर आ गए। अब यहाँ पर हम एक बार और इन सारे खानों को डबल करके उठाएंगे, उससे ये होगा कि ये जो 12 खाने हैं ये 6 खाने रह जाएंगे। देखिए 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये आखिर में 3 खाने हैं, ठीक है। ये 13 खाने हमारे पास बच गए थे, तो हम इन तीनों खानों को इकट्ठे उठा के, बल्कि ऐसे करते हैं ना 7 खाने कर लेते हैं, 2 को इकट्ठे उठाएंगे, एक को हम ऐसे उठा लेते, तो ये यहाँ पर हमारे पास 7 खाने बच गए, ठीक है। ये जो 7 खाने रह गए, अब उल्टी सिलाई जब हम बनाएंगे ना, तो उल्टी सिलाई में इन खानों को हम ज़रा सा ढीला ढीला करके बनाएंगे, क्योंकि फिर इसके बाद हमने इनको सिलाई से सिलाई कर सीना है, सुई से ना। इसके बाद सिलाई का काम ख़त्म हो जाएगा। ये उल्टी सिलाई बना के अभी ये देखिए, बस अब हमारा यहाँ पे सिलाई का काम ख़त्म हो गया। अब हम ऊन को यहाँ से कट करके इस ऊन को सुई में डालकर और फिर आगे से इसकी सिलाई करें। अब ये देखिए, ये इस तरह से एक लंबा सा ऊन हमने काफ़ी लंबा छोड़ के इसको हमने सुई में डाला। अब ये जो 7 खाने हमारे बच गए थे, इनको हमने सिलाई से इस सुई पे उठा लेना है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब इस सिलाई का काम भी ख़त्म हो गया। अब ये देखिए सुई की मदद से हमने इन 7 खानों में से इस ऊन को ऐसे गुजारेंगे और इसको ऐसे टाइट करेंगे।
क्योंकि अब इसके बाद से हमने एक बार और अगर इसमें गुजार दें तो ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये देखिए, इन्हीं सारे खानों में से एक बार और इसको गुजार लेते हैं। अब इसको टाइट खींच, ठीक है, ये बंद हो गया। अब हम इसको ऐसे उल्टी साइड की तरफ से इसकी अब हमने सिलाई करनी है। देखिए, ऐसे यहाँ तक लाकर इसको हमने सिलाई कर देना है। और ये जो ऊन एक्स्ट्रा बचे हैं ना, इसको भी जब हम सिलाई करेंगे तो इस सिलाई के अंदर इनको भी ऐसे दबा देंगे इन सबको। और अब हम यहाँ से इसकी जो है सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अब ये इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम इसको सीधा करते हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब ये देखिए, ये टोपी जो है कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप पॉम भी लगा सकते हैं। फुंदना या पॉम आप लगाएंगे तो वो भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और उसके बगैर भी ये टोपी या कैप जो है बहुत अच्छी लग रही। तो देखिए, अब ये सेट पूरा तैयार हो गया, स्वेटर और ये टोपी और ये पजामा। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पूरा बेबी सेट जो बनाया है पसंद आया होगा और आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।